द्वारका मिस्ट्री की गहराई बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज की तारीख में असली द्वारका गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी में समुद्र की सैकड़ों फीट गहराई में डूबी हुई है। इस मिस्ट्री के बारे में जानने से पहले द्वारका की कहानी के बारे में जानना जरूरी है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी द्वारका, जहां द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आओ जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और इतिहास के बारे में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एक भविष्यवाणी के अनुसार वासुदेव और देवकी के 8वें बेटे श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त करवाया था, जो मथुरा की जेल में बंद थे। कंस के वध से गुस्साए कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 17 लगातार आक्रमण किए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि ये हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक जरासंध श्री कृष्ण से अपने दामाद की हत्या का बदला नहीं ले लेते। इसीलिए मथुरा वासियों को इस स्थिति से निकालने के लिए मथुरा से दूर एक नया शहर बनाने की शुरुआत की। 8 दिशाओं में बने 8 खूबसूरत दरवाजों की वजह से इस नए शहर का नाम द्वारका रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 8 रानियां होने की भविष्यवाणी की वजह से द्वारका बनाते वक्त ही 8 रानी महल बनाए गए थे। ये प्रेडिक्शन तो हमने कई बार सुनी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में दुनिया के कोस्टल रीजन्स समुद्र में डूब जाएंगे। पर द्वारका तो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग डूब चुकी है। अपने समय में श्री कृष्ण ने द्वारका को गोमती नदी और पास ही से गुजर रही कम्बट की खाड़ी के बीचों बीच बनाया था। 5074 के आसपास के कुछ इंस्क्रिप्शंस में बिहद्र के बेटे समाद्वी के लिखे हुए कुछ इंस्क्रिप्शन में भी द्वारका के बारे में लिखा गया है। इन इंस्क्रिप्शंस को बृहत संहिता कहा जाता है। पाए गए दस्तावेजों में द्वारका शहर से दूसरे शहर तक की आवाजाही और व्यापार का उल्लेख मिलता है। साथ ही द्वारका के लोकेशन के कारण उसे बहुत ही अच्छा व्यापारिक बंदरगाह बताया गया है और साथ ही कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही निपुण स्थान पर यह बनाया गया है। वैसे तो द्वारका शहर की खोज सन 1989 में शुरू हुई थी, लेकिन इस खोज की पहली सफलता 2001 में मिली। 2001 में कम्बट की खाड़ी में हो रहे पोल्यूशन का कारण जानने के लिए भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के स्टूडेंट्स को कमीशन किया था। अपनी खोज के दौरान इन स्टूडेंट्स को 5 स्क्वायर मील के एरिया में फैले एक शहर का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। जब कार्बन डेटिंग के लिए इस स्ट्रक्चर के सैंपल्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, पता चला ये सैंपल 9000 साल तक के पुराने हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इतनी मिस्टीरियस खोज के बाद आगे रिसर्च करने के बाद इस शहर के स्ट्रक्चर में मिट्टी के बर्तन, बिल्डिंग के अवशेष और पीतल, तांबे और चांदी से बने कई औजार निकाले गए। इतना ही नहीं, पानी के अंदर डूबी हुई द्वारका से निकलते रास्ते आज ही समुद्र से कुछ दूरी पर बसे द्वारका शहर तक आते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये रास्ते जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ 2000 BC तक ही पुराने हैं, यानी इनका टाइमलाइन भारत में हड़प्पा संस्कृति के होने के टाइमलाइन से एग्जैक्टली मैच करता है, जिसको कई लेखक सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि खाड़ी में जितने भी अवशेष मिले हैं वो सारे हड़प्पा संस्कृति के ही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समुद्र की जिस गहराई तक हम पहुंच भी नहीं पाए हों वो प्राचीन द्वारका शहर का एक्सटेंशन हो और हमें मिले घर प्राचीन द्वारका के विस्तार के अवशेष हों। लेकिन समुद्र में ज्यादा अंधेरा होने के कारण हम इन अवशेषों से आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि समुद्र के इतने अंदर तक रिसर्च करी जा सके। यानी शायद हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि द्वारका पर हिंदुस्तानियों के विश्वास की पुष्टि की जा सके, क्योंकि पानी में डूबी द्वारका के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग बोट्स में सवार होकर एक आइलैंड तक जाते हैं जिसका नाम है भेट द्वारका।
जहां श्री कृष्ण, उनकी पत्नी रुक्मणी और भाई बलराम के मंदिर हैं। और जैसे जैसे इस शहर के आर्किटेक्चर की तस्वीर साफ होती जा रही है, द्वारका में सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देती है। सेंटर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग और इसके आसपास बसा पुराना शहर। ये स्ट्रक्चर हमें इंडिया के आसपास खुदाई में मिले सभी शहरों में दिखाई देता है। अब अगर द्वारका के समुद्र के डूबने की बात करें तो द्वारका के डूबने को एक्सप्लेन करने की सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ग्लोबल वार्मिंग से ही जोड़ी जा सकती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पोल्यूशन की शुरुआत हमने बहुत ही रिसेंटली शुरू की है और इसीलिए द्वारका का इतनी जल्दी डूब जाना कैलकुलेशन के हिसाब से ठीक नहीं लगता। और ये मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई आर्कियोलॉजिस्ट अपनी ढेर सारे रिसर्च केसेस के साथ रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के वंश का विनाश होने पर कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उन्होंने कौरवों के वंश का विनाश किया, उसी तरह श्री कृष्ण के वंश का विनाश भी निश्चित होगा। और गांधारी के इसी श्राप की वजह से द्वारका समुद्र में डूब गई। इससे ये साबित होता है कि इस मिस्ट्री की उम्र हजारों साल में भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। इसकी उम्र सिर्फ बढ़ने ही वाली है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लाएं।